सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने हिरा इंग्लिश स्कूल के अंदर आयोजन रखा है, क्या कहना चाहते हैं? आज जो कॉन्फ्रेंस है वो आपको जैसा कि मालूम है, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का महीना 2 दिन बाद शुरू होने वाला है और उसको लेकर शहर भर के अंदर कई प्रोग्राम होने हैं, कई मीटिंगें होनी है, जलसा जुलूस है, उसकी तैयारियों को लेकर आज का प्रोग्राम रखा है। इसलिए कि बहुत बड़ा शहर है, आप जानते ही हैं, और इस दिनों के अंदर करीब जो 14 दिन है, इसके अंदर करीब 50 प्रोग्राम सैयद साहब के हमारे शहर भर के अंदर होने हैं। तो उन प्रोग्राम की तैयारी भी करनी है। उसके अलावा रामगंज चौपट पर जो मिलाद कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसकी तैयारी करना है। और रामगंज चौपट से आगे बड़ी चौपट पर अपने जो आलमी मुशायरा होना है, उस मुशायरे की भी तैयारी करनी है। और उसके अलावा 12 रबीउन नूर के दिन जो जुलूस निकलना है, और जुलूस सुबह निकलेगा, रात के अंदर लोहारों के खुर्रे पर जो अजीम प्रोग्राम इशा की नमाज से लेकर सुबह फजर तक प्रोग्राम होता है, उसकी तैयारियों को लेकर ये मीटिंग रखी गई है। इसलिए कि हर महल्ले तक पहुंचना है और वहाँ की जो इंतज़ामिया है मसाजिद की, उन तक पैगाम मोहब्बत पहुँचाना है। वहाँ के आइम्मा है, उन आइम्मा तक अपना पैगाम मोहब्बत पहुँचाना है। इसलिए कि ये मोहब्बत का पैगाम एक ऐसा होता है कि जो हम अपने और बेगाने सब तक पहुँचा सकते हैं। और जिस नबी की आमद के ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम रखा गया है वो रहमतल लिल आलमीन है, सारे जहान के लिए रहमत है। तो हमें सारे जहान तक अपना पैगाम मोहब्बत पहुँचाना है, इसीलिए आज की मीटिंग रखी। सर, क्या प्रोटोकॉल के तहत निकलेगा, कुछ बता पाएंगे, कुछ रोशनी डालेंगे इस पर आप? सही सर, ये आप सबको मालूम है कि इंशाअल्लाह कल या परसों चांद दिख जाएगा, तो उस हिसाब से जुलूस का और जो भी प्रोग्राम है वो आप तक इत्तला दे दी जाएगी। और उसमें 7 तारीख को बड़ी चौपड़ पर नातिया मुशायरा मुनक्किद होने जा रहा है। 11 तारीख को 11 सितंबर को रामगंज बाज़ार में जो अजीम शान जलसा होता है उसका मुनक्किद किया जा रहा है। और 15 या 16 चांद देखने के ऊपर है, लोहारों के खुले जो मिलाद चौक है उस पर जो रात भर का प्रोग्राम होता है, इंशाल्लाह वो भी अपने मुकर्रर वक्त पर होगा। और 16 या 17 तारीख को जुलूस मोहम्मदी जो हमेशा की तरह जिस रूट से आता है, रामगंज होते हुए मौलाना ज़ियाउद्दीन सर्किल 4 दरवाजे पर सब लोग जमा होते हैं, और वहाँ से हमारे शहर मुफ्ती, हमारे कायद अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब रिजवी उस जुलूस को रवाना करते हैं। और उसी प्रोटोकॉल से, उसी अपनी शान व बान से करबला के मैदान पर जाकर एक जलसे में तब्दील हो जाता है वो, और वहाँ पर खुसूसी दुआ का एहतमाम होता है। और दुआ के इख्तिताम के बाद इंशाअल्लाह इशा की नमाज तक इस प्रोग्राम का इख्तिताम कर दिया जाता है। सर, क्या गाड़ियाँ मोटरसाइकिलों को लेके भी एक सवाल है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई, आपको जैसे कि मालूम है कि बहुत सालों से हमने 2 पहिया वाहन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, और हम उसके पंपलेट तकरीबन 50,000 पंपलेट छपवाते हैं और शहर में हर मस्जिदों तक पहुंचाते हैं। मोटरसाइकिल जुलूस में अलाउ नहीं करते हैं। मोटरसाइकिल के लिए जो लोग दूर दराज से तशरीफ़ लाते हैं उनके लिए हम पार्किंग का एक इंतज़ाम रखते हैं। जो अलग अलग, जैसे दूर से आने वालों के लिए रामगंज में खंडे में उनके लिए पार्किंग का इंतज़ाम रखा जाता है। सुभाष चौक पर उनके लिए पार्किंग का इंतज़ाम करा जाता है। और उनसे यही, जैसे अभी आपने देखा कि मीटिंग हो रही है शहर भर के, हमने जो लीडर है वॉलंटियरों के, तकरीबन हमारे 1500 लीडर वॉलंटियर होते हैं। तो अभी स्पेस की वजह से हमने पूरे जो उनके लीडर हैं उनको बुलाया है, और आपके सामने मीटिंग हो रही है, और उनको यही हिदायत दी गई है कि भैया वॉलंटियर अपने अपने जो जिम्मेदारियां होती हैं, माशाल्लाह वो आपने भी देखा है कि हर साल बहुत अच्छी, बहुत खूबी से तकरीबन 1200 से 1500 हमारे वॉलंटियर हजरात इस जुलूस को इंतज़ाम संभालते हैं। और प्रशासन से की भी हम लोग मीटिंग करते हैं, 2 बार 3 बार होती है, और उनकी तरफ से भी हमें पूरा सहयोग मिलता है और उनका मार्गदर्शन भी मिलता है। और जो भी
उनकी जो दिशा निर्देश होते हैं उसको हम फॉलो भी करते हैं। नगर निगम से किस तरीके की फैसिलिटी चाहते हैं आप? नगर निगम से हम लोग हर बार यही मुतालबा करते हैं कि सड़क पर जो खड्डे हैं, पानी का जो रुकाव है या गंदे नालियों का मैनहोल, वो जो रूट होता है जुलूस का, उसके ऊपर वो रखा जाए। और एक मोबाइल शौचालय का जगह जगह हम लोग खड़ा करते हैं कि जुलूस में चलने वालों को मोबाइल शौचालय का इस्तेमाल कर लें। और लाइट का वो इंतज़ाम देते हैं करबला का और रास्ते का, तो वो भी हर बार की तरह हो जाता है। हजरत सैयद साहब, आपसे प्रशासन से संबंधित और अवामुन्नास से कोऑर्डिनेशन के लिए क्या आपके पास हिकमत अमली रही? देखिए, आज जो हमारे वॉलंटियर जमा हुए हैं, तो उनको यही हिदायत हमने जारी की है कि पुलिस और प्रशासन ये हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे सहयोगी हैं और हमें हर एतबार से इनको कोऑपरेट करना है। जो शरीर किस्म के लोग होते हैं वो एक दो होते हैं जो जुलूस को या प्रोग्राम को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो कहीं भी अगर हम इस किस्म की कोई चीज़ हमें नज़र आए तो फ़ौरन हम अपने ज़िम्मेदारान से रब्ता कायम करके उन्हें पुलिस के हवाले करें, ना कि हम खुद जो है वो कोई एक्शन लें। तो यही मेरी गुजारिश है कि, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई पहले साल जुलूस नहीं है, ये जब से जुलूस निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हर प्रोग्राम में, चाहे वो बड़ी चौपड़ का मुशायरा हो, चाहे वो रामगंज चौपड़ का प्रोग्राम हो, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमको कोऑपरेशन मिलता है गवर्नमेंट का और प्रशासन का। और यही उम्मीद है इंशाअल्लाह, इसलिए कि ये नबी वो है कि आज भी पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी को लोग एहतराम की नज़र से देखते हैं तो वो नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इनका जो जुलूस है और जो जलसा है, जैसे कि हमारे बरादरान ने बताया, इंशाअल्लाह वो उसी अंदाज से इंशाअल्लाह इस साल भी निकले। अवामुन्नास के लिए बस ये मैं मैसेज दूंगा, इसलिए कि जयपुर हमारा जो शहर है बड़ा सेंसिटिव है। रमज़ान शरीफ का महीना गुज़रता है, फिर मुहर्रम शरीफ के महीने में आपने देखा कि एक कोई पागल खड़ा हो जाता है और वो इमाम हुसैन से निस्बत रखने वाले जो अक्स और तस्वीरें रोज़े इमाम हुसैन अला जद्दी वाली सलाम की गुस्ताखी करता है। फिर उसके बाद एक मुसलसल एक सिलसिला इस वक्त दराज है। तो इस मौके पर इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने जो हमें दर्स दिया है वो यही कि जब कोई इस किस्म की हरकत करे तो उसकी तरफ तवज्जो ना दे, है ना। जो लोग भी हैं वो खुद ही वो अपनी जो है गुमनामी में घुट घुट करके ख़त्म हो जाएंगे। और हमें जो करना है वो ये है कि इमाम हुसैन की अज़मत, रसूल पाक की अज़मत, इसका चर्चा ज़्यादा करना है। और मैं यही गुजारिश करूँगा कि जहाँ जहाँ भी जलसे हो, मिलाद की महफिलें हो, तो वहाँ रसूल पाक की सीरत बताई जाए, हुजूर पाक की ज़िंदगी बताई जाए और इसी पर तवज्जो दी जाए। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और सीरत ऐसी है जैसे कोई आदमी सूरज को नहीं झुठला सकता, ऐसे ही रसूल पाक की अज़मत और उनकी रहमत को कोई नहीं झुठला सकता। इन चीज़ों पर तवज्जो ना दें, आका का ज़िक्र करें, आका के ज़िक्र की महफिलें सजाएं और जितना ज़्यादा हो सके आका का ज़िक्र करें। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, देखो तो सारे आलम में कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, बच्चों बोलो नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, देखो तो सारे आलम में ऐसा नूर छाया है। नूर वाला आया है, जब तक ये चाँद तारे चिलमिलाते जाएंगे, जब तक ये चाँद
जश्न मिलाद हम मनाते जाएंगे सरकार की आमद हुजूर की आमद नूर की आमद मत्तार की आमद नजमाल की आमद कब तक ये चांद आएगा झिलमिलाते जाएंगे कब तक जश्न मिलाद हम मनाते जाएंगे नूर वाला आया है सबके बाद आ जाए शैतान जल रहे हैं आशिक मचल रहे हैं बोलो शैतान हाथ उठाकर शैतान जल रहे हैं आशिक मचल रहे हैं शैतान जल रहे हैं आशिक मचल रहे हैं हमने खुशी मनाई हमने खुशी मनाई सरकार की आमद हुजूर की आमद नूर की आमद नजमाल की आमद शैतान चल रहे हैं आशिक मचल रहे